बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तिल इस दुनिया में पाई जाने वाली सबसे पुरानी ग़िज़ाओं में से एक है, बल्कि तिल के पौधे को दुनिया का सबसे पुराना पौधा कहा जाता है और ये वो मुनफरिद ग़िज़ा है जिसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो जिस्मानी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का बाइस बनता है। अगर आप ऐनक लगा चुके हैं, नज़र कमज़ोर है, हर वक्त कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ऐनक उतर जाए या लगे ही ना, तो फिर फ़ौरन आप तिलों के साथ दोस्ती करें। सर्दियों में तिलों का इस्तेमाल तसल्ली से और तवज्जो से करें। हाँ, थोड़ा थोड़ा करें। ये ना हो कि पहली बार ही इतना खा लें कि फिर खाने को दिल ना चाहे या तबीयत ही खराब हो जाए। अगर आप कमर दर्द के पुराने मरीज हैं और जोड़ों के दर्द से भी परेशान हैं तो फिर कोई मसला नहीं। आप एतमाद के साथ तिलों का ये इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। कमाल देखें, और कमाल भी ऐसा कि आपकी अक्ल दंग रह जाए। आप मैदे के पुराने मरीज हैं, कब्ज है, बवासीर है और आप चाहते हैं कि कब्ज बवासीर खत्म हो, तो आप तिलों को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। ये बात ठीक है कि आप मौसम गर्मा में तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है तो आप 12 महीने भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा दौर में याददाश्त या हाफजे की कमजोरी आम है। जदीद मेडिकल रिसर्च भी ये बता रही है कि इन तमाम अमराज में तिल बहुत मुफीद हैं। तिलों को जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती का साथी समझें। बसारत की हिफाजत, ऐनक का उतरना, पट्ठों, असाब और हड्डियों की कमजोरी, मैदे की हिफाजत, मसाने और जिस्म की कुव्वत, हत्ता कि वो लोग भी जो अपनी इज़्दवाजी खुशियां खो बैठे हैं, वो अगर तिलों का इस्तेमाल करें तो मियाँ बीवी की इज़्दवाजी खुशियों को जिंदा करने के लिए तिल साथी हैं, हमराज हैं और मुखलिस हैं। आइए हेल्थ एमिजी चैनल की इस वीडियो में इन जादुई बीजों को बतौर दवा इस्तेमाल करने के तरीके जानने से पहले इनकी कुछ मजीद हैरानकुन खुसूसियात और फवायद जानते हैं। नाज़रीन, तिलों के बीज को इंग्लिश में सेसमी सीड्स कहते हैं। मौसम सरमा में तिल और गुड़ के लड्डू और रेवड़ियाँ ज्यादा खाई जाती हैं। रेवड़ियाँ गुड़ और चीनी से बनती हैं जिन पर तिल लगाए जाते हैं। तिल बतौर ग़िज़ा और दवा खाए जाते हैं। छोटे छोटे तिकोनी शक्ल के ये बीज रंगत के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, स्याह और सफेद। दोनों को पीस कर तेल निकाला जाता है, जिसे उर्फ़े आम में मीठा तेल कहते हैं। नाज़रीन, तिल ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसे फवायद रखती है। दर हकीकत तिल ताकत हासिल करने और उम्र बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि बरसगीर पाको हिंद में तिल आम पाए जाते हैं। पुराने जमाने में पहलवान ताकत बढ़ाने के लिए तिल इस्तेमाल करते थे। जो लोग तिल को दोस्त रखते हैं वो तवील उम्र पाते हैं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले तक गाँव के लोग तिलों की शिदाई हुआ करते थे, इसलिए इन पर 80-80 साल तक जवानी की बहार रहती थी। जो लोग गोश्त नहीं खाते उन्हें तिलों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि तिल नबाताती गोश्त है जिसमें लेसिथिन की वाफर मिकदार पाई जाती है। लेसिथिन एक फास्फोरस आमेज चिकनाई है जो बाफ्तों और पट्ठों की सेहत के लिए नहायत जरूरी है। इंसानी दिमाग भी अपनी तवानाई लेसिथिन से हासिल करता है। कुव्वते हाफजा के लिए इंसानी बदन में इसका होना लाजमी है। हमारे दिमाग का 28% हिस्सा लेसिथिन का ही बना हुआ है। इंसानी दिमाग में तमाम हैवानों से ज्यादा लेसिथिन होती है। इस मादे की कमी के बायस इंसान के असाब कमजोर हो जाते हैं और वो जहनी मरीज बन जाता है। नाज़रीन, तनासली गुदूद भी जो कि दिमाग से गहरा रब्त रखते हैं, वो भी अपना काम सही तौर पर अंजाम देने के लिए लेसिथिन के मोहताज हैं। तिल ना सिर्फ मादनी नमकियात का खजाना है, बल्कि इसमें अहम विटामिन के अलावा इंसानी जिस्म की तामीर के तमाम जरूरी अज्जा मौजूद होते हैं। इसमें गोश्त से हासिल होने वाले फायदे तो पाए जाते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि वो खराबियां मौजूद नहीं जो गोश्त में होती हैं। नाज़रीन, इंसानी जिस्म के गड़े सड़े सेल्स की तामीर और मरम्मत में भी तिल हैरत अंगेज करिश्मे दिखाता है। ये ना सिर्फ हमें कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से बचाता है, बल्कि खून की कमी का भी बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन, अमूमन बच्चों को बार बार पेशाब आने की शिकायत हो जाती है और कई बच्चे तो रात को बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आधा चम्मच तिल रोजाना खिलाए जाएं तो इस मर्ज से निजात मिल जाती है। बूढ़े अफराद भी मौसम सरमा में बार बार पेशाब आने के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे अफराद के लिए तिल के लड्डू बहुत मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में असाबी कमजोरी की वजह से ये कमजोरी होती है। और तिल के ये लड्डू ना सिर्फ असाब को ताकत बख्शते हैं, बल्कि कतरा कतरा पेशाब आने की शिकायत भी दूर हो जाती है। खूनी बवासीर या दस्त रोकने की एक बहुत ही कारआमद रेमेडी है, जिसके लिए तिल 1 हिस्सा, चीनी 2 हिस्से और बकरी का दूध 4 हिस्से मिलाकर खाने से फायदा होता है। बच्चों को अगर पखाने के साथ खून आ रहा हो तो तिलों को पीस या कूट कर शहद में मिलाकर खिलाने से खून आना बंद हो जाता है। नाज़रीन, खवातीन को मखसूस अय्याम में अगर बेकायदगी की शिकायत हो जाए तो इन्हें तिल खाने चाहिए। इसके लिए 2 चाय के चम्मच तिल पीस कर 1 गिलास पानी
पानी में उबाल लें यहाँ तक कि पानी 1/4 रह जाए, फिर ये पानी पी लें। सिर्फ कुछ दिन के इस्तेमाल से मखसूस अय्याम में बेकायदगी जाती रहेगी और हैज के मसाइल जैसा कि शदीद दर्द और हैज की कमी वगैरह दूर हो जाती है। नाज़रीन, तिलों को बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला ड्राई फ्रूट माना जाता है। तिल के बीजों को गिजा में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है क्योंकि तिल में फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके आसानी से हजम करने में मदद करता है। तिल के बीजों को गिजा में शामिल करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसके अलावा तिल के तेल में ऐसी गिजाइत मौजूद होती है जिसकी वजह से लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल होती है और ब्लड प्रेशर भी तवाज़ुन में रहता है। नाज़रीन, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, बहुत से विटामिन और मिनरल्स की मौजूदगी की वजह से तिल को हमल में बहुत मुफीद माना जाता है। हामला ख्वातीन को तिल की चीजें बनाकर दी जाती हैं क्योंकि इससे इन्हें भरपूर ताकत मिलती है और डिलीवरी के बाद अक्सर ख्वातीन को तिल से बनी हुई चीजें खाने को दी जाती हैं जिससे उन्हें ग़िज़ाइयत हासिल होती है। नाज़रीन, तिल के बीज आसानी से हजम हो जाते हैं और मैदे में ऐसे एंजाइम्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से हाजमा बेहतर होता है। ये जिस्म से अज़ाफ़ी चर्बी का खात्मा करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा तिल में अज़ाफ़ी फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से न सिर्फ हाजमा ठीक रहता है बल्कि कब्ज भी दूर हो जाती है। नाज़रीन, जिस्म को मोटा, सुर्ख, सफेद और ताकतवर बनाने के लिए तिलों को धो लीजिए। बराबर वजन में मीठे बादाम और खशखाश के साथ कूटकर बराबर की चीनी मिलाकर 1 से 2 चम्मच रात को सोते वक्त दूध के साथ खाइए और 2-3 हफ्ते तक खाते रहिए। इस तरीके के साथ साथ अगर तिलों के तेल की मालिश भी की जाए तो ना सिर्फ दुबले पतले अफराद के पट्टे मजबूत होते हैं बल्कि जो अफराद फरबा हैं उनका पेट काफी हद तक कम हो सकता है। जिन अफराद के बाल वक्त से पहले सफेद होने लगते हैं वो तिलों के तेल से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तिलों के तेल से ना सिर्फ बाल गिरना बंद हो जाते हैं बल्कि मजबूत भी हो जाते हैं। नाज़रीन, मौसम सरमा में तिल खाना एक टाने का दर्जा रखता है, खासतौर पर उन अफराद के लिए जो दिमागी काम करते हैं। तिल खाने से हाफजा बेहतर हो जाता है, खून की कमी जाती रहती है। मौसम सरमा में हमें कुदरत की अता करदा इस नेमत से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अगर आप दिमागी कमजोरी, याददाश्त की कमी, असाबी कमजोरी के मरीज हैं तो रोजाना 3-4 चम्मच तिलों का पाउडर या तिल के लड्डू खाएं, लेकिन शर्त यह है कि मीठा बिल्कुल कम हो और तिल के ये लड्डू गुड़ के बने हुए हों। मौला करीम हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।